पॉइंट टेबल देख लेते हैं जी। आज डीसी की करारी शिकस्त के बाद भी उनकी नेट रन रेट इतनी डेंट नहीं हुई। वैसे 10 में 6 जीते हुए हैं, अभी भी टॉप 4 में है। पंजाब के साथ धोखा इसलिए हुआ बिकॉज अगर उस दिन बारिश ना होती तो पंजाब 9 में 6 जीती होती और टॉप 4 में ना भी होती तो भी चलो 12 पॉइंट तो होते। अभी तो पॉइंट्स के बेसिस पे कम है, लेकिन चलो अगर कल पंजाब सीएसके से जीतती है तो टॉप 4 में एंट्री मारेगी 13 पॉइंट के साथ। और घटिया डीसी को दुलत्ती मार के बाहर निकालना चाहिए इनको, मतलब घर तक छोड़ के आना चाहिए, कसम से मार मार के भरता बना देना चाहिए इनका। आरसीबी अभी भी नंबर 1 पे विराजमान है। उसके बाद एमआई का बहुत बढ़िया चांस अब हो गया बिकॉज आज डीसी हार गई। अगर डीसी जीत जाती आज और कल पंजाब जीत जाती तब एमआई पे प्रेशर आता बिकॉज डीसी 10 में 7 जीत जाती और पंजाब 10 में 6 जीत जाती और 13 पॉइंट पे होती, जो कि मुंबई से 1 पॉइंट ज्यादा होता। लेकिन अब डीसी और एमआई के पॉइंट्स बराबर और एमआई की नेट रन पूरे लीग में सबसे बेहतर। तो एमआई का तो अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई कि ना ही सिर्फ आप जाओ, हाँ जीटी और पंजाब का भी देखना है बिकॉज अब फाइट हो गई है एमआई। पॉइंट ये नहीं कि एमआई अब प्लेऑफ जाएगी कि जाएगी, पॉइंट ये कि क्या एमआई अब क्वालिफायर 1 खेलेगी कि नहीं खेलेगी। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं अभी तक, हाँ कल को वो भी डीसी की तरह हारना शुरू कर दे अलग बात है, तो कोई बात नहीं। बिकॉज देखो एमआई 5 जीत चुकी है, 5 जीत चुकी है, 4 बचे हैं। तो अब लॉ ऑफ एवरेजेस की तरफ से कभी ना कभी तो हारना है, या तो फिर हार्दिक एंड कंपनी ये इंश्योर करे कि 4 में से 3 जीते और 3 का मतलब 6 पॉइंट, तो 18 पॉइंट के साथ क्वालिफायर 1 खेलें। बिल्कुल। और जीटी भी जिस तरीके से पिछला मैच हारी है ना, जीटी के मैच देखना जरा किस किस से, पहले एसआरएच से, उसके बाद पूरा मैच देखो, एक बार दिखा देगा जीटी के अपकमिंग मैचेस भी है, एक बार जीटी के एमआई के आरसीबी के डीसी ने देखो मत यार, फिर पॉइंट से हट जाता है। एक बार निकाल लीजिए, ऐसे देख लीजिए। जीटी के मैचेस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर एमआई का क्वालिफायर 1 का सपना देखो, आरसीबी को तो खेलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्वालिफायर 1। लेकिन अगर अभी आ रहा हूं आपके पास साक्षी जी, अगर एमआई का क्वालिफायर 1 का सपना खत्म होगा ना तो जीटी या पंजाब, डीसी तो भाड़ में जाए, इन दोनों में से कोई खत्म कर सकता है। तो पहले मुझे बताइए जीटी के नेक्स्ट मैचेस कौन से हैं? 5 मैचेस हैं। जीटी को पहले खेलना है एसआरएच 2 तारीख को, फिर उनको 6 को खेलना है, एमआई से खेलना है। एमआई, अच्छा जीटी एमआई हो गया, पहले एसआरएच फिर एमआई, फिर उसके बाद इनको खेलना है दिल्ली कैपिटल से, डीसी, फिर इनको खेलना है एलएसजी से, एलएसजी, और फिर सबसे लास्ट में चेन्नई से खेलना है। सो देखो ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि 5 में कम से कम 3 तो जीतोगे जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हो। एसआरएच वाला मुझे लग रहा या है फिर अगर तुम्हारे बॉलर्स अब हर मैच में पिटने लग गए, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा अपने असली फॉर्म में आ गए, फिर तुम्हारा भी बंटाधार हो जाएगा भाई। तो कोशिश करो कि अगले 5 में 3 जीतो। अगला ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एसआरएच से अगर हार गए तो देखो एसआरएच भी अभी इजियर टीमिंग के सामने एसआरएच ये सोच रही है, पिछला मैच जीत के आई है, एसआरएच सोच रही है कि क्या पता हम 5 में 5 जीत जाएं, कोशिश 10 पॉइंट मिल जाए, 16 पॉइंट में हो जाए। चलो 5 में 4 तो जीते, 14 में तो पहुंचे, हो सकता है तुक्का लग जाए। तो एसआरएच तो मस्ट विन गेम है एसआरएच के लिए, जीटी के अगेंस्ट पूरे दम से आएगी और एसआरएच की बैटिंग क्लिक नहीं हो रही, हो सकता है उस दिन हो जाए। उसके बाद का जो गेम है, क्योंकि इनको फिर इसके बाद तुरंत एमआई के साथ और डीसी से खेलना है। अगर ये अगर ये एसआरएच से हार गए फंस जाएंगे तो उसके बाद है एमआई इनको छोड़ेगी नहीं, फिर एमआई इनको छोड़ेगी नहीं दबा दबा के, क्योंकि देखो टॉप 3 हैवी जरूर है लेकिन वहां पे बोल्ट है, वहां पे बुमराह है, वहां पे दीपक चहर भी खतरनाक है, वहां पे सेंटनर है। सेंटर ठीक हो रहा है कि नहीं? हार्दिक नहीं, वो हार्दिक तो चलो ऑलराउंडर क्या है, ठीक है, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं तो देखते हैं। हार्दिक भी है तो वो मुंबई, अगर आप एसआरएच से हार के आओगे 10 में 6 होके तो मुंबई आपको उड़ा के रख देगी, बता दिया। तो हाँ, वानखेड़े में तो और वानखेड़े में भी है, मुंबई तो वहां पे हार भी नहीं रही है। तो जीटी के ऊपर प्रेशर बहुत आ जाएगा अगर वो एसआरएच से हार गई, और फिर डीसी को भी लगने लग जाएगा भैया जीटी को बाहर करो और खुद ऊपर आओ, खुद आ जाओ। और सोचो जीटी डीसी टॉप 2 की टीम चल रही थी, एकदम से 1 हारने के बाद जीटी का भी मोहल्ला हिल गया और 2 हारने के बाद डीसी का भी मोहल्ला हिल गया। हालांकि जीटी अभी मच बेटर सिचुएशन में है बिकॉज 9 में 6 जीती कम खेला है ना, और अगला एसआरएच है, अगला एसआरएच है। अच्छा मुझे पंजाब के मैचेस बताइए। पंजाब अब क्योंकि देखो जीटी का देख लिया कि फंस सकते हैं, कोई डाउट नहीं, फंस सकते हैं। पंजाब सीएसके, अब जो जीटी के लिए बोला पंजाब के लिए भी सच है। कहां पर है पंजाब सीएसके? चेन्नई में। अगर पंजाब सीएसके में नहीं जीत पाई चेन्नई में, बुरे हाल हो जाएंगे बिकॉज वैसे ही बारिश से 1 मैच कम है, 10 में 5 जीत हो जाएगी। ना ही सिर्फ जीटी एमआई बल्कि डीसी से भी नीचे हो जाओगे। तो डीसी को लगेगा भाई हम तो फ्री में आ रहे हैं प्लेऑफ में, एलएसजी के बराबर हो जाएंगे। डीसी के ऊपर प्रेशर बड़ा कम, एलएसजी के बराबर नहीं हो जाएंगे, आगे रहेंगे। 11 पॉइंट तो है ही, पॉइंट 11 पॉइंट तो है, लेकिन डीसी को लगेगा भाई हमें हार का भी इफेक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा सांस आएगी, राहत आएगी। पंजाब अगर तो पंजाब के लिए तो मस्ट विन गेम है, स्पेशली बिकॉज बारिश हो गई थी।
कल तो पंजाब भाई देखो, डीसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट गेम ये नहीं था, पंजाब के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पंजाब वर्सेस सीएसके इनको जीतना ही है। उसके बाद पंजाब देखो एलएसजी भी 10 में 5 है, यस एलएसजी भी हार नहीं मानेगी। सो इफ पंजाब लूजेस टुमारो, एलएसजी तांडव करेगी, इनके सर छातियों पे डांस करेगी और धर्मशाला में पहली गेम होगी। पहला गेम होगा। कोई पता नहीं और पंजाब अभी एलएसजी को भी देखो, ठीक है वो, भी लेकिन अभी चार 4 ही है। मैच पड़े हैं, अगर 4 में चलो 3 तो जीतने की कोशिश करो, 16 में सर जाके कोई उसके चांस बाद के बने। मैच देख लो पंजाब के, डीसी, एमआई, MI, आरआर, हर मैच Important में लड़ाई होगी, हर मैच में, इवन आरआर वाले मैच में। उनका देख लीजिए दैत्य, जिन्होंने जीटी को इतना बुरा ठोक दिया, तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो जयपुर में फिर से। सो पंजाब हैज टू मेक श्योर, जो डीसी ने आज गलती करी है केकेआर से हार के अपना बंटा धार करवा लिया, पंजाब हैज टू मेक श्योर कि वो एक भी मैच, मतलब एक तो नहीं लेकिन सीएसके वाला तो जीतो यार, पहले ये जीतो। ऐसा ना हो कि वहां पे आयुष मात्रे और डेवाल्ड ब्रेवेज तुम्हें मार मार के भरता बना दें और तुम्हारा हो जाए भाई शेर ऑफ द कॉम पंजाबी से हालत खराब हो जाए, तुम भर रहे हो पानी। तो पंजाब को कल जीतना है। डीसी के मैचेस बता दीजिए। चलिए डीसी ने आज बहुत गलती करी, नहीं जीता, लेकिन 4 मैच इनके बचे हैं, अभी भी इनकी उम्मीदें हैं कि भैया पंजाब हार जाए, जीटी हार जाए, हम किसी तरीके से आ जाए। वैसे भी 12 पॉइंट है, लेकिन डीसी के मैचेस टफ है। अब डीसी को एक ब्रेक मिलेगा थोड़ा, 5 को खेलेंगे ये देखिए वहां पे डीसी वर्सेस एसआरएच है। अब चलो पंजाब का भी, सॉरी जीटी का भी नेक्स्ट मैच अब एसआरएच है, वहां पे एसआरएच का थोड़ा पता चलेगा। और अब डीसी को थोड़ा सा ब्रेक, जैसे बोला पांडे जी ने कि थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना, 5-6 दिन है इनके पास। तो एसआरएच वर्सेस डीसी, फिर पंजाब वर्सेस डीसी, फिर डीसी वर्सेस जीटी, एमआई वर्सेस डीसी। तो भाई एसआरएच वर्सेस डीसी, तो डीसी के लिए ऐसा मैच हो गया, करो या मरो। डू और डाई। और इंपॉर्टेंट ये डीसी के लिए अच्छी ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज उनको पता चल जाएगा भैया पंजाब कहां खड़ी है, उनको पता चल जाएगा जीटी कहां खड़ा है, उनको पता चल जाएगा एमआई कहां खड़ा है, और उनको ये पता होगा कि भाई एनी विच वे कोई कहां पे भी खड़ा हो, भाई तुम मत लेट जाना उस दिन, तुम जाके नतमस्तक सबसे पहले हो जाते हो, लेट जाते हो पैरों में लोगों के। तो डीसी को एसआरएच से जीतना पड़ेगा, बट एसआरएच भी बहुत डेंजरस। एक बड़ी खास बात है, अगर एसआरएच जीत गई, एसआरएच का पहला गेम जीटी से है और उसके बाद फिर उन्होंने डीसी से खेलना है। तो अगर एसआरएच जीटी से भी जीत गई और डीसी से भी जीत गई, अगर एसआरएच जीटी से जीत गई और अगर एसआरएच डीसी से भी जीत गई, तो एसआरएच इन दोनों टीमों की मतलब खात्मा कर देगा, हालत खराब हो जाएगी। ये उनका तो चलो चांस बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो फिर इनके टीम आपका और जीटी का तो होगा। देखो अगला गेम जीटी का एसआरएच से ही है ना, तो अगर मान लो हरा दिया एसआरएच ने जीटी को, तो वो 12 पर ही रुक जाएंगे। और डीसी का भी अगला गेम एसआरएच। आई थिंक उसमें सबसे बड़ा होप एलएसजी, पंजाब, हम दोनों टीम्स को सबसे पहले आएगा। अगर डीसी ने एसआरएच को नहीं हराया, नहीं आएंगे ये। हाँ तब तो खत्म ही हो जाएगा। बड़ा अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे वो दिखाइएगा एमआई के मैचेस देखो, ऑल सेड एंड डन एमआई बहुत अच्छा खेली है क्रिकेट, लेकिन एंड में बराबर ही है डीसी के इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स और मैचेस। 10 में 6 डीसी, 10 में 6 एमआई। जो यहां से अच्छा खेलेगा ज्यादा वो चला जाएगा, सीधी बात है, राइट। जीटी के लिए भी सेम है, हालांकि जीटी एक मैच कम खेली है, पंजाब भी एक कम मैच खेली है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जीटी और पंजाब का चांस बेटर है दोनों से यार, बिकॉज एक मैच एक्स्ट्रा मिल रहा है। जीटी नहीं एमआई बोला था मैंने आपको, जीटी हम देख चुके थे, जीटी का देख लिया है, जीटी का देख एमआई चुके हैं, को एमआई का अगला आरआर है। एमआई देखिए आरआर, ओहो ऐसे टाइम में आरआर मजेदार, लेकिन आरआर से आप जीत जाओ, आरआर से हमें जीतना चाहिए, आरआर से जीतना चाहिए। फिर जीटी का है एमआई, फिर पंजाब और डीसी, ये भी खतरनाक है। अब देखो खास आमने सामने का हो गया खास मुकाबला। बात ये है कि जीटी का, डीसी का, एमआई का और पंजाब का, इन चारों टीम ने ना अब आपस में ही खेलना, तो जो आपस में डोमिनेट करेगा वो आगे आ जाएगा। बट उसमें की रोल प्ले करेगा एसआरएच, क्योंकि उसके शुरू के 2 मैच जीटी और डीसी से। ये सेम वे आरआर भी है, आरआर भी, हाँ आरआर एमआई के साथ है, और आरआर ने कल पेल दिया उनको, जीटी को, उनके भी तो थे दो, जीटी को पेल चुके हैं, आपकी बारी नेक्स्ट है। और एक बात है, एलएसजी भी दिखाइए, देखो एलएसजी बाहर नहीं है भाई, आरसीबी भी दिखाइए यार, आरसीबी चलो देख लेना, आरसीबी 14 पॉइंट पे पहुंच गई। एलएसजी के खैर एलएसजी के दिखाइएगा, एलएसजी बताइए, क्योंकि एलएसजी को हमने काउंट आउट कर दिया कि पंत के रन नहीं आ रहे, भाड़ में जाओ, ये वो है। नो भाई, 10 में 5 जीते हुए हैं, 10 पॉइंट पे हैं, अगले उनके पे 4 मैचेस बचे हुए हैं, हो सकता है यहां से 3 जीत के आ ही जाएं। एलएसजी को खेलना है 4 को पंजाब से, फिर उसके बाद ये खेलेंगे आरसीबी से 9 को, फिर उसके बाद खेलना है इनको जीटी से, और फिर एसआरएच से आखिर में। बहुत खात्मा भाई मुश्किल बहुत है, लेकिन अब बाकी टीम्स में तो प्रेशर है ना यार,
ये बात जैसे आज डीसी प्रेशर में चौक कर गई। आप एक चीज और देखो, पंजाब आरसीबी ने- देखो लेकिन एक अगर चीज पंजाब और कल है। जीत गया, सपोज करते हैं अगर पंजाब कल जीत गया तो पंजाब 13 पॉइंट पे होगा। देखो भाई, है ना? और मैं पंजाब ऐसा तो के देखिए, फिर देखो ऐसा देखना तो सबको देख सकते हो कि ये इतने पे होगा उतने पे मैं होगा। इसको एक चीज सिंपल और बात बताऊं मैं देखती आपको, जीटी कल बुरी तरह हार गया, बुरी तरह हार गया। डीसी आज बुरी तरह हार गया। अगर ये दोनों टीम स्लिप हो गई, हमने क्या सोचा था कि एक ही स्लिप होगा, अगर दोनों ही स्लिप हो गई फिर तो दो लोगों के लिए बन जाएगा चांस, Contention। और दो लोगों के अगर नीचे से चांस बनेगा तो सबसे पहले कौन है कंटेंशन में? पंजाब और लखनऊ, LSG। यही मैंने बोला। सिंपल बात है। Yep। तो जीटी गंदा खेली है, जीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला एसआरएच से जीते, डीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगला एसआरएच से जीते। अगर दोनों हार गई तो मामला एलएसजी को लगेगा भाई हम जीत के आ सकते यार हैं। ऐसा कहा हम 16-16 पॉइंट के लगा रहे थे, हो सकता है 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन हो जाए। किसी को तो हराएगी यार, मुझे तो लग रहा है एसआरएच ऐसी टीम नहीं अच्छा, हमें वो आएगी, ब्रेक के बाद भी आ रहे हैं वो लोग, जैसा पिछला अच्छा, गेम गया है हाँ, वो उनका भी है। तो आरसीबी का दिखा दो। सी एक एडवांटेज लखनऊ के लिए RCB। ये भी है कि हमारा जो लास्ट मैच है वो एसआरएच के अगेंस्ट है, राइट? तब तक सिचुएशन बहुत क्लियर हो clear हो जाएगी जाएगी। कि वेयर आर द रेस्ट ऑफ द टीम कल का मैच कौन सा है? बाय द वे वो मैच इस लीग का पंजाब आखिरी से। लीग Yes, है। that's what कौन I'm सा? saying. LSG versus Lucknow SRH। and Hyderabad. एलएसजी SRH। It could be अच्छा, decisive अच्छा, game मुझे for आप पहले Lucknow. बताइए कि कल क्या मैच है? कल है पंजाब मुंबई सॉरी पंजाब और वेरी इंपॉर्टेंट CSK, मैच हाँ। फॉर पंजाब। पंजाब के जो सपने हैं कल ही चकनाचूर ना हो जाए, परसों बिकॉज मुंबई आ रहा है। वो हारेगी तो पंजाब की बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगी, बिकॉज वो मैच एक पहली बारिश से पॉइंट खो चुके हैं, तो कल तो उनको जीतना ही जीतना है। उसके बाद है राजस्थान एमआई। मैंने बोला था ना परसों है मुंबई और आरआरएमआई, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते हारना, क्योंकि 5 जीत चुके हो, लेकिन उन 5 जीते कोई मतलब नहीं होगा अगर अगला हार यहाँ से गया हार तो। गए। हाँ, जीटी ये देख लेना। हैदराबाद है, रोहित। तो आरसीबी के भी देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद बताइए मुझे। उसके बाद है जीटी एसआरएच। खतरनाक मैचेस हैं यार, अब सारे मैच खतरनाक है। उसके बाद आरसीबी सीएसके आरसीबी 3 तारीख ये भी को। वो देखो, वो तो वैसे ही बढ़िया वो मैच तो ऐसे ही फॉर राइवलरी। हाँ, फॉर राइवलरी। उसके बाद फिर उसके बाद केकेआर राजस्थान डबल हेडर है, मस्त मैच और हुआ ये। फिर पंजाब एलएसजी। क्या राजस्थान ठीक है, लेकिन पंजाब एलएसजी में मजेदार मैच है। तो चलो जी देखते हैं, पूरा हफ्ता तगड़े मैचेस है, स्पोर्ट्स के साथ देखना है आपने। मैकडॉवेल सोडा प्रेजेंस यारों वाली बात। बहुत आरसीबी के अपकमिंग मैचेस, आरसीबी के पास पूरा चांस है 3 मई को सीएसके को हरा के क्वालिफायर 1 तो अपना पक्का करो, ऑलमोस्ट डन ही है। उसके बाद एलएसजी वर्सेस आरसीबी, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, आरसीबी वर्सेस केकेआर, इसमें से एक तो जीतोगे। आरसीबी थ्रू है। आरसीबी थ्रू नहीं है, क्वालिफायर Qualifier 1 one। है। आरसीबी खेलना 20 चाहिए। पॉइंट्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इस देखो अभी 14 है, 20 नहीं 18 पॉइंट लगा लो। ये 4 में से 2 तो जीतेगी तो आरसीबी जीतना कम ही से कम। 18 पॉइंट के साथ क्वालिफायर 1, मुबारक हो जी आरसीबी को। अब आप वापस आ जाइए, और अब मैं आपसे पूछता हूं, ताथैया कौन top four है? हो पॉइंट टेबल दिखाइए ना आप। टॉप टॉप 4 क्या है, और ऑर्डर में चाहिए मुझे क्वालिफायर 1 कौन खेल रहा है, एलिमिनेटर कौन खेल रहा है। क्वालिफायर 1 से शुरू करते हैं, और पहले इस मौत के जाल में पांडे जी आपको आमंत्रित करता हूं। कम ऑन। शाम को ही बता दिया था। आरसीबी एमआई, आरसीबी एमआई क्वालिफायर 1, हाँ, एलिमिनेटर पंजाब और डीसी। पंजाब डीसी जीटी बाहर। मुझे लग रहा है ऐसा यार आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं डीसी। मैंने पहले बोला था मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। मुझे पहले भी लग रहा था पंजाब डीसी एलिमिनेटर। साक्षी जी, आरसीबी एमआई 1 2 3 4 में आप देखेंगे डीसी जीटी। डीसी जीटी, यही जो मतलब टॉप 4 है। हाँ बस डीसी 3 कोबरा। पे जाएगी, जीटी चौथे पे होगी। मेरा ऑर्डर है एमआई आरसीबी, एमआई उसके 1 बाद 3 पे जीटी, 4 पे पंजाब, 3 पे जीटी, 4 पे पंजाब। 4 पे पंजाब। 4 पे पंजाब। मेरा है आरसीबी हाँ डीसी क्वालिफायर 1। ओके। कम ऑन डीसी। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा मेरे भाई पंजाब को, एंड उनके साथ में नहीं, आरसीबी और डीसी बोला ना यार, फिर तो पंजाब एमआई हो जाएगा, जीटी को बाहर जाना पड़ जाएगा भाई। जीटी कहां से बाहर होगी यार? अभी तो कह रहा आप बाइस से बोल रहे हो कि आप एक्चुअली सोच के बोल एक रहे हो? काम करें, कैसे भी करके मुंबई को बाहर करें। एक बात आपका बताइए। मेन तो एक सेकंड, How did you आप say डीसी that? को एक सेकंड, आप Tell me डीसी the को logic आप behind अगर putting this. डीसी को Qualifier क्वालिफायर 1 खिला तो रहे हो, मुंबई हार रही है। तो डीसी को एमआई को भी हराना पड़ेगा, डीसी को जीटी को भी GT हराना को भी पड़ेगा, हराना और है। जीटी अगर एसआरएच से हारते हो जीटी ही बाहर होगी फिर उसके। तो एमआई क्यों नहीं बाहर हो सकती? एमआई बाकी मैचेस नहीं है। बाकी matches MI का- से- एमआई को बाहर आप कर रख सकते हैं, फिर आपकी मर्जी है। एक्सक्यूज यार मी, 4 में से Get out. उनको अब नहीं, लेकिन ये बाहर होंगे 3 नहीं ना यार। जीतने हैं। ये बाहर होंगे नहीं। Typically प्रैक्टिकली इनको मैं 3 सोचूं तो जीते। आरसीबी नहीं, और अगर एमआई दो का भी ही, जीते, तो प्रैक्टिकली अब सोचो 16 पे आरसीबी एमआई का ही होना Qualifier चाहिए 1 क्वालिफायर के लिए 1, हो तो sorted और फिर हो। क्वालिफायर 2 या एलिमिनेटर जिसको बोलते हैं उसको हो सकता है फिर जीटी में। टॉप 4 यही लग रही है, हाँ। बट पता नहीं क्यों गंदी फीलिंग आ रही है कि आरसीबी डीसी एमआई पंजाब हो सकता है, डीसी बट आरसीबी डीसी एमआई और जीटी भी हो सकता है।